बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज नेहा फ्रॉम SGCA। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट पार्ट में हमारा पार्ट 1 लॉस्ट इन द जंगल खत्म किया था, तो इस पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे विद योर सेकेंड पार्ट दैट इज ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नागर होल। तो आप बच्चों, हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, पार्ट 1 इस चैप्टर में देखा था कि एक ये शाह जंग होते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, कि वो हम अपनी स्टोरी बताते हैं कि कैसे वो इस फील्ड में आए, कैसे वो इतने फेमस बने और उनको क्या क्या चीजें रियलाइज हुई while doing this. So let's start with the part 2. Shah Zang is a wildlife photographer, cinematographer, big cat tracker, man-animal conflict resolution seeker and lodge owner all rolled into one. So जो इतने सारे काम सिर्फ एक ही इंसान करता है। सबसे पहला क्या, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, दूसरा क्या, सिनेमेटोग्राफी करते हैं, तीसरा बिग कैट ट्रैकर। बिग कैट ट्रैकर मतलब क्या कि जंगल में जो टाइगर, पैंथर, लेपर्ड, चीता, लायन होते हैं उनको ये ट्रैक करते हैं और उनके लाइफस्टाइल पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोकल जगह पे होते हैं जहां पे लोग ना जैसी कोई जानवर उनके खेतों को नुकसान पहुंचाता है, सीधा वो जानवर पे मार देते हैं या हमला कर देते हैं। तो ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने का काम करते हैं, प्लस इनके ये एक लॉज ओनर भी हैं। When he is away from the jungles of Nagarhole, officially called the Rajiv Gandhi National Park, he is leading photography safaris in Africa or showcasing his work at art galleries in capital cities and speaking to those interested in conserving the planet riches. तो अगर आपने इनको नागरहोल के जंगल्स में नहीं पाया तो ये आपको या तो कहां दिखेंगे, अफ्रीका के जंगल्स में, या तो फिर ये अपनी आर्ट गैलरीज में अपना टैलेंट शोकेस कर रहे होंगे जो भी इनने फोटोग्राफी की है, नहीं तो फिर ये उन लोगों से बात करने में बिजी होंगे जो कि नेचर को कंजर्व करने में इंटरेस्ट रखते हैं। शाह रिकॉल्स विद ग्रेट क्लैरिटी Shah recalls with great clarity the incident that ultimately leads to his answering the call of the felines over a career dedicated to finance. तो आप felines क्या होता है बच्चों, तो बायोलॉजिकल लैंग्वेज में जो ये कैट्स होती है ना, बिग कैट्स, कैट फैमिली, उनको हम फेलिन्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनका जो स्टार्ट ऑफ द करियर था वो थोड़ा फाइनेंशियल टाइप ऑफ करियर था जहां पे वो कंपनीज या आईटी जॉब करते थे, लेकिन फिर ये हमें इस एक्सट्रैक्ट में बताएंगे कि क्यों उन्होंने वो फाइनेंस वाली करियर को छोड़ के ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की करियर का ऑप्शन ऑप्ट किया। It was somewhere around sunset. अब ये भी एक इंसिडेंट रिकॉल कर रहे हैं जो कि हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो किसका टाइम था, एक सनसेट का टाइम हो रहा था। We were at a junction. Junction मतलब एक रास्ते पे जहां से अलग अलग रास्ते निकलते हैं। The deer were calling, he says. We went around a blind turn, he continues, and up ahead on the path was this old leopard. तो जब भी वो जंक्शन पे रुके थे तो वहां पे उनको डियर्स की आवाज सुनाई दे रही थी, हिरनों की आवाज सुनाई दे रही थी और उन्होंने उसको फॉलो करते हुए एक ब्लाइंड टर्न लिया और जैसे ही वो उस रास्ते पे आगे बढ़े तो उनको कौन दिखाई दिया बच्चों, एक लेपर्ड। यू कुड टेल ही वॉज पास्ट हिज प्राइम। तो पास्ट हिज प्राइम कहने का मतलब क्या बेटा, उनके जवानी के दिन, उनके शिकार करने के दिन अब जा चुके थे उस लेपर्ड के, अब वो बुढ़ापे, सेनेसेंस एज में एंटर कर चुका था। The jungle had taken a toll on him. He had only 3 canines. तो उसके कितने दांत बचे थे बच्चों, बस 3 ही दांत बचे थे। His eyes were sagging. तो आपने देखा होगा बूढ़े लोगों की आईज कैसे लटक जाती है ना, एकदम हेवी फेस हो जाता है, स्किन ऐसे लटक जाती है। तो काइंड ऑफ वो उस लेपर्ड का फेस भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा था। Close to this leopard was another very young, good-looking male who was soon to come into his prime. अब देखो उसका सिचुएशन देखो या इनका लक देखो कि वहां पे 2 लेपर्ड थे, एक जो एकदम बुढ़ापे फेज में एंटर करने वाला था और एक जो यंग एज में था, चाइल्ड एज में था और अपनी जवानी के दिन आने वाले थे उसके, मतलब क्या, शिकार करने के दिन आने वाले थे। It was like looking at the past and the present. तो ऐसा लग रहा था कि वो पास्ट और प्रेजेंट को साथ में देख रहे हैं। It was clear that there was going to be a fight. तो उनके ना हाव भाव से हमारे जो राइटर है शाह जंग, उनको पता चल गया था कि भाई इनके बीच में ना अब कोई ना कोई लड़ाई होने वाली है।
Unfortunately, the sun was setting and we had to leave. लेकिन वो लड़ाई देखने के लिए ये प्रेजेंट नहीं रह सकते थे. क्यों? क्योंकि अब सनसेट हो रहा था, वहां पे अंधेरा हो रहा था और मजबूरी इनको वापस जाना पड़ा. But the next morning I went back to the spot. तो लेकिन अब ये तो एंजाइटी, मतलब ये तो उनको जानना था, क्यूरियोसिटी आ चुकी थी इनके अंदर. तो कल सुबह होते ही वो वापस उस स्पॉट पे पहुंचे. Sitting on a high rock was that young leopard. Blood was dripping from a gash across his face. He sat there like he was the king of the jungle. तो जैसे ही वो सुबह गया तो उसने क्या देखा कि वो जो यंग लेपर्ड था वो वहां पे एकदम राजा की तरह, जैसे राजा नहीं अपने कुर्सी पे बैठते वैसा बैठा हुआ था, 2 पैर आगे 2 पैर फोल्ड करके. लेकिन उसके फेस पे एक डीप कट था. कहने का मतलब क्या, जो प्रूव कर रहा था कि दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी और कौन जीता, who was young. Okay, I knew right then that he had taken over, that it was the beginning of a new journey for him and for me. तो उसको पता चल गया था कि उसके लिए, उस लेपर्ड के लिए भी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई है और हमारे जो सार्क जंग है उनके लिए भी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई है. क्यों? क्योंकि अब वो उसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे. आप देखो photographs of that leopard, the victor, Scarface, as Shahs named him, not only made Shahs famous among India's wildlife community, but also led to the Shah's inviolable reputation as a chronicle of the wild. तो अब उनने पूरी तरह से उसको फॉलो किया. और देखो शाहs की एक आदत थी कि जिस भी जानवर को वो फॉलो करते हैं ना, वो उसको एक नाम दे देते हैं ताकि वो अपना सा लगे. तो इसको क्या नाम दिया गया, स्कार फेस. स्कार मतलब कोई निशान और फेस मतलब चेहरा. तो सिंस उसके चेहरे पे कोई निशान था इसलिए उसने उसका नाम दे दिया स्कार फेस. और इस स्कार फेस की जो उन्होंने फोटोज खींची थी यही इनका रीजन था एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के फील्ड में फेमस होने का. क्रॉनिकल मतलब सबसे ऊंचा, उस फील्ड में वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे आ गए थे. दो माई जर्नी ऑफ फोटोग्राफिंग स्कार फेस, I had discovered other leopards, his mate, and discovered his nemesis टाइगर. तो आप देखो जब इनने जर्नी के साथ, उसकी जर्नी के साथ अपनी जर्नी तय की, मतलब उसको फॉलो किया, उसको पढ़ा, उसको स्टडी किया, तो उसके साथ साथ उसको ये भी पता चला कि कौन उसके पार्टनर्स हैं, कौन उसके मेट्स हैं, किसके साथ वो मेट्स करता है, और कुछ टाइगर्स के बारे में भी उसको पता लगा. I also discovered the current protagonist of my work, Saya, while tracking Scarface. तो Scarface को ट्रैक करते करते उनको अपनी भी कहानी का प्रोटैगनिस्ट मिल गया, अपने भी काम का प्रोटैगनिस्ट मिल गया, जिसका नाम क्या था बच्चों, साया. This is the world's first black panther, the behavior of which is being documented so intimately on camera by tracking its movement. तो ये साया था कौन बच्चों, एक पैंथर. अब देखो साया नाम क्यों दिया हुआ है, साया मतलब शैडो होता है और पैंथर बच्चों कैसा होता है, ब्लैक कलर का. सो दिस वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक पैंथर, जिसको बहुत ही लोग एकदम इंटीमेटली अपने कैमरा से स्टडी करते थे और जिनको शाह जंग भी स्टडी करते थे. तो उनने इसको क्या नाम दिया था बच्चों, साया. So far, all the research on the animal has been done through camera traps. तो जितनी भी अभी तक स्टडी की गई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कैमरा ट्रैप से की गई है. क्यों? क्योंकि अब ब्लैक पैंथर बच्चों एक इल्यूसिव जानवर है जिसको हम आसानी से देख नहीं सकते या ढूंढ नहीं सकते, या तो रास्ते पे चलते चलते मिल जाएगा, ऐसा जानवर नहीं है. तो आपने देखा होगा कि जो जंगल वाला डिपार्टमेंट रहता है ना, वो पेड़ों पे ऐसे छोटे छोटे कैमरास लगाता है कुछ जानवरों को स्टडी करने के लिए. तो जो भी अब तक की स्टडी की गई थी उस पर, वो सब उस कैमरे से ही की गई थी. Through many months of toil, Shahs had managed to collect previous footage, including that of an animal mating, to piece together the incredible landscape of a black panther's life. तो इनने बहुत सारी स्टडी की थी, बहुत सारे जो भी इनको बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिले थे उसको उनने पूरा एक जगह पे रख के ये ब्लैक पैंथर के बारे में पब्लिश किया था. ओके,
साया, स्कारफेस एंड पार्डस, द लेपर्ड दैट लॉस्ट टू स्कारफेस। अब देखो उसने उस लेपर्ड का भी नाम दिया था जो कि स्कारफेस से हारा था, और उसका नाम क्या था? पार्डस। हैव ऑल्सो लेड शार्क्स डाउन अ डिफरेंट पाथ ऑफ डिस्कवरी. Learning about them and the loss to their habitat has led sharks to create the Buffer Conflict Resolution Trust of इंडिया. तो जब ये इसकी जर्नी को स्टडी कर रहे थे, इनके ये जो प्रोजेक्ट्स था, इन तीनों जानवरों को स्टडी कर रहे थे, तो यार इनको ये रियलाइज हुआ कि ना नेचर जो है वो धीरे धीरे लॉस होते जा रहा है. इनका जो हैबिटेट है ना, बहुत सारे रीजन के वजह से लॉस होते जा रहा है. तो इसको बढ़ाने के लिए या इसको कंजर्व करने के लिए इन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जिसका नाम क्या था? बफर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म्ड एज BCRTI. It's an agency that educates villagers who live in the fringe of the forest on the importance of conservation. तो ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है कि जो भी लोग जंगल के आसपास रहते हैं उनको वो अवेयर करवाते हैं about conserving the nature and natural habitat. We are in the heart of man-animal conflict zone, explains Shaz. There is no specific buffer zone here around Nagarhole. अब देखो आपके जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रहते हैं वो डिफरेंट जोन्स में डिवाइडेड रहते हैं और डिफरेंट जोन्स के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं. तो जो लास्ट का जोन रहता है ना, बफर जोन, उसमें लोग एंटर तो कर सकते हैं लेकिन किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते. वो सिर्फ लकड़ियां या फ्रूट्स या वेजिटेशन के लिए एंटर कर सकते हैं. तो वो क्या बोलते हैं कि हम उस पॉइंट पे आ गए, एक मेन पॉइंट पे आ गए जहां पे उनका कहने का मतलब क्या है कि जहां पे वो हैं वहां पे बहुत ऐसी जगह होती है जहां पे लोग जंगली जानवरों को मारते हैं. क्यों? क्योंकि मे बी वो उनके फील्ड में एंटर करते हैं, उनकी बकरियां लेके चले जाते हैं, शिकार करके चले जाते हैं. तो वो बोलते हैं वी आर इन दी हार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट जोन. द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट एंड्स वेयर द फील्ड्स बिगिन. तो जो मेन एरिया है फॉरेस्ट का वो कहां पे खत्म होता है? जहां पे ये फील्ड्स स्टार्ट होते हैं. इन ड्राई सीजन एलिफेंट एंड वाइल्ड बोर इंकर्शंस इनटू फील्ड्स आर वेरी कॉमन. तो समर के टाइम पे देखो खाने की कमी हो जाती है, सब सूखा पड़ जाता है, पानी की कमी होती है. तो इंकर्शंस मतलब जो ये बाहर अंदर से जानवर आते हैं ना शिकार करने के लिए ह्यूमन सिविलाइजेशन या ह्यूमन सेटलमेंट्स को, तो उसे हम कहते हैं इंकर्शंस या सिंपली अटैक्स के लिए. तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाता है. कौन से सीजन में? समर सीजन में. Older leopards like pardus who have lost territory in the forest often carry away livestock from villages. तो इनके livestock लेके गाय भैंसे बकरियां लेके चले जाते हैं. This creates resentment among local towards the animals on occasions leading to unpleasant situation. जिस वजह से इन लोगों के बीच में उन एनिमल्स के प्रति बहुत ही ज्यादा घृणा और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके वजह से कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट रहता है. Putting tourist currency to good use under BCRTI umbrella, Sharks provides local with vocational training with the aim of educating locals on the merits of conservation and to help them benefit from the tourist currency. कहीं पर भी अब देखो नेशनल पार्क में जनरली लोग घूमने आते हैं, पिकनिक्स बनाने आते हैं, टाइम स्पेंड करने आते हैं. तो ये BCRTI है ना, ये लोगों को समझाता है, वहां के विलेजर्स को समझाता है कि कैसे वो टूरिस्ट मनी को यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए. ठीक है, कैसे वो उसी नेचर से, उसी नेचुरल हैबिटेट से पैसे कमा सकते हैं, कैसे वो जानवर ही उनको मदद कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए. ये सारी बातें, ये सारी अवेयरनेस वो लोगों को बताने का काम करते हैं. The visitors at the resort are welcome to volunteer to teach a skills training class of their choice. तो वहां पे जो भी volunteers हैं उनको दिया जाता है, जो जिनको भी क्लास लेनी होती है या जो जिनको भी कुछ पॉइंट्स प्रेजेंट करने होते हैं उन लोकल विलेजर्स को. The acquired skills enable locals to find employment with any of the numerous wildlife resorts in the region if not in a far away city. तो वो क्या बोलते हैं कि जो locals far away city, दूर दूर शहरों में काम ढूंढने जाते हैं, इससे अच्छा तो वो जहां पे रहते हैं वहीं पे काम ढूंढ सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं. Madeko Vauda is one such local agriculturist who is trained at BCRTI and is now a certified naturalist employed by the Bison. तो अब एक नाम दिया गया है मडेको वाउडा.
अब देखो ये एक लोकल एग्रीकल्चरिस्ट है जिसको BCRTI ने एक सर्टिफिकेट दे दिया एज नेचुरलिस्ट एम्प्लॉयड, जो कि एम्प्लॉयड है कहां पे, बिसॉन में। अब देखो वो क्या बात बोलता है या क्या बताता है। इन द पास्ट आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 80% ऑफ अ सीजन यील्ड्स ऑफ शुगर केन टू सच एनिमल अटैक्स। पास्ट में मतलब पहले उसने जो भी एग्रीकल्चर किया था उसमें 80% जानवर ही बर्बाद कर देते थे या खा लेते थे। आई यूज टू हेट देम बट नाउ आई हैव लर्न हाउ इंपॉर्टेंट दीज एनिमल्स आर एंड द वैल्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग देम, ही सेज। तो वो बोलता है कि पहले तो मैं इनसे एकदम घृणा करता था, हेट करता था, लेकिन अब मुझे इनका इंपॉर्टेंस पता चला है और क्यों इनको कंजर्व करना इतना जरूरी है वो सारी बातें पता चली हैं। आई हैव नोन दीज जंगल्स फॉर 35 years. I know where the animals are and I realize I can guide visitors and get paid for it. In a way the animals are paying me back. तो वो क्या बोलते हैं कि मैं जंगल में 35 साल बिता चुका हूं और मुझे ये बात भी पता रहती है कि किस टाइम पे कहां पे कौन सा जानवर देखने को मिलेगा। तो इसको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं टूरिस्ट को बता सकता हूँ या लेके जा सकता हूँ कि कहां पे कौन सा जानवर देखने को मिलेगा। और वो क्या बोलता है, In a way, the animals are paying me back. तो जो 80% उसका एग्रीकल्चर लॉस हुआ था, एक तरह से वो जानवर ही हैं जो उसको पैसे कमा के दे रहे हैं। The forests have taught me many things. For instance, listening is a sense far more important than sight. तो हमारे शाहजहां क्या बोलते हैं कि फॉरेस्ट ने बहुत सारी बातें इनको सिखाई हैं, जिसमें कि पहला क्या है कि लिसनिंग, सुनना इज ज्यादा इंपॉर्टेंट देन देखना। देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना। यू हैव टू स्विच ऑफ योर व्हीकल, sit and listen, for the forest is constantly communicating through the voices of birds and animals. तो वो क्या बोलते हैं, तुम गाड़ी लेके जाओ, पूरी गाड़ी ऑफ करो, वहां पे बैठो और सुनो, तो तुम्हें पता चलेगा that forest is communicating by what? Through the voices of birds and animals. Tracking in animals also teaches you life lesson. Tracking सिर्फ ट्रैकिंग नहीं करना होता, उसमें आपको बहुत सारी चीजें भी सीखने को मिलती हैं, लाइफ लेसन्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि द ब्लैक पैंथर हैज टॉट मी पेशेंस। ब्लैक पैंथर ने इनको क्या सिखाया है, पेशेंस। बट अबव ऑल इट हैज टॉट मी टू नेवर स्टॉप डिस्कवरिंग। कभी भी डिस्कवरी करना में रुकना नहीं चाहिए। देयर आर जस्ट सो मेनी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस टू लर्न एंड शेयर विद द वर्ल्ड। कभी ना कभी कोई ना कोई जर्नी में तुम्हें कोई ऐसी बात मिल जाएगी या ऐसी चीज देखने को मिल जाएगी जो आपने कभी पहले नहीं देखी होगी और पूरी दुनिया को बताने लायक होगी। ऐसा कौन कहते हैं, हमारे शाहजहां। तो बच्चों ये था हमारा पार्ट 2 of the chapter, that is tracking the panther of नागरहोल। आई होप आपको ये पार्ट 2 समझा होगा तो प्लीज एक थम्स अप कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बच्चों। If you really like the video, do hit the like button, subscribe for latest notification और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए और जो भी पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हो हमें कमेंट में बताइए। You can follow us on various social media platforms. So see you in the next lecture. Bye bye.